Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We were translating chapter number 1 of 9th class English. The name of the chapter is The Savior of Mankind. इंसानियत को बचाने वाला, मुहाफिज़े इंसानियत, इंसानियत का निजात दहिंदा. We have translated paragraph number 1 to 5 in our previous lectures, and today's lecture we are going towards the translation of paragraph number 6. As we earlier noted that we have to memorize some synonyms, Urdu translation, question answer regarding to specified paragraph, and also some important spelling words that could be possible. There is some possibility that could be in our annual term paper. So in today's lecture we are translating paragraph number 6. The revelation of divine message. Revelation mean रेवल्यूशन का मतलब हो जाएगा सिलसिला. द रेवल्यूशन ऑफ डिवाइन मैसेज, इल्हामी पैगाम का सिलसिला. विच जो कंटिन्यूड जारी रहा, जो जारी रहा फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स. नेक्स्ट आगे आने वाले, कमिंग के मायने में, जो आने वाले 23 वर्ष तक जारी रहा. एंड बिगिन की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है शुरू हो जाना, शुरू हो चुका था. इल्हामी पैगाम का सिलसिला या इल्हामी वही का सिलसिला जो अगले 23 वर्ष तक जारी रहा, शुरू हो चुका था. एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन. अराइज कहते हैं उतारना, भेजना, मबूस करना. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था टू प्रोक्लेम कहते हैं ऐलान करना, तबलीग करना, अनाउंस करना, डिक्लेयर करना, ऐलान करने के लिए भेजा गया था. द वननेस ऑफ अल्लाह की वाहदानियत का, जिसको हम तौहीद कहते हैं, वो हमारे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है. और रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की वाहदानियत के ऐलान के लिए भेजा गया था. एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, यूनिटी कहते हैं इत्तेहाद, मैनकाइंड इंसानियत, और इंसानियत के इत्तेहाद के लिए मबूस किया गया था. इल्हामी वही का सिलसिला जो अगले 23 वर्ष तक जारी रहना था, शुरू हो चुका था. और रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद के लिए मबूस किया गया था. हिज मिशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था टू डिस्ट्रॉय, ख़त्म कर देना, खात्मा कर देना था. किस चीज़ का? द नेक्सस, बंधन का खात्मा कर देना था, एक पेचीदा सूरत हाल का खात्मा कर देना था. किस चीज़ के बंधन का? ऑफ सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती के, गलत अकीदे वगैरह. इग्नोरेंस, जहालत को ख़त्म कर देना. एंड डिसबिलीफ, और बेएतकादी को, बेईमानी को ख़त्म कर देना था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेएतकादी, जहालत और तोहम परस्ती के बंधन को ख़त्म करना था. एंड सेट अप, और कायम करना था, नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ. नोबल कहते हैं आला, कंसेप्शन तस्वुर, लाइफ जिंदगी या हयात, और आला तस्वुर हयात कायम करना था. एंड लीड मैनकाइंड, और रहनुमाई करना था इंसानियत की, टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ. एंड डिवाइन बलिस, और इल्हामी खुशनुदी की तरफ. आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती, जहालत और बेएतकादी के बंधन को ख़त्म करना, आला तस्वुर हयात कायम करना, और इंसानियत की रहनुमाई करना था ईमान की रोशनी और इल्हामी खुशनुदी की जानिब. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती, जहालत और बेएतकादी के खात्मा, आला तस्वुर हयात कायम करना, और इंसानियत की रहनुमाई करना था ईमान की रोशनी और इल्हामी खुशनुदी की जानिब. एक मरतबा आप कंप्लीट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कर लेते हैं. इल्हामी वही का सिलसिला या वही का सिलसिला जो अगले 23 वर्ष तक जारी रहना था, शुरू हो चुका था. और रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की वाहदानियत के ऐलान के लिए
اور انسانیت کے اتحاد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور بے اعتقادی کا خاتمہ اور اعلیٰ تصور حیات قائم کرنا تھا اور انسان کی رہنمائی کرنا تھا ایمان کی روشنی اور الہامی خوشنودی کی جانب۔ اس پیراگراف کی بیٹا میں نے آپ لوگوں کے یہاں بورڈ پر سامنے معنی بھی لکھ دیے ہیں جو آپ یاد کر لیں گے، اور اس کے ساتھ بیٹے ہمارے پاس ایک سوال بھی موجود ہے، What was the mission of رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا آنسر بیٹا میں نے لکھ دیا، The mission of رسول صلی اللہ علیہ وسلم was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss۔ یہ آپ کے پاس بیٹا اس سوال کا آنسر ہو جائے گا۔ چند ایک سینونیم جو یہاں آپ کے پاس موجود ہیں یہ بھی آپ نوٹ کر لیں گے، اور اسی طرح بیٹے ہمارے پاس چند ایک امپورٹنٹ ورڈ اسپیلنگز ہیں جن کو آپ یاد کر لو گے۔ اس پیراگراف کے اکارڈنگ ہمارے لیے بچہ اتنا ہی۔ اگر کوئی کویسچن آپ لوگوں نے پوچھنا ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ دیٹ از آل فار ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔